हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 SST चैप्टर 4 द लैंड ऑफ द डेंस फॉरेस्ट पढ़ेंगे। इसके पहले का चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 4 है द लैंड ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, यानी घने जंगलों की भूमि। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, यानी अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम का एक बहुत बड़ा देश है। दिस कंट्री एक्सटेंडेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, और ये कंट्री दोनों ही साइड इक्वेटर की ओर मौजूद है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ेरा इन द अर्लियर डेज, और इसे पहले के समय में जेरिया के नाम से जाना जाता था। मोस्ट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द बेसिन ऑफ द रिवर कॉन्गो, यानी ज़्यादातर के जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के जो लोग रहा करते थे वो कि कॉन्गो नदी के किनारे ही रहा करते थे। द रिवर बेसिन रिजेंबल्स ए शैलो सोर्स सॉसर विथ ए राइजिंग फ्रॉम द सेंटर, और यह रिवर ऐसा दिखाई देता है कि एक सॉसर की तरह, जो कि ज़मीन तो उसके सेंटर से उठी हुई है। कॉन्गो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और कॉन्गो नाम की नदी विश्व में सबसे बड़ी नदियों में से एक है। लिविंगस्टोन फॉल, विक्टोरिया फॉल, स्टैनले फॉल्स आर सम लार्ज वाटरफॉल्स अलोंग द रिवर, और यहीं पर ज़्यादातर के जो वाटरफॉल्स होते हैं, चाहे वो स्टैनले लिविंगस्टन वाटरफॉल हो या विक्टोरिया वाटरफॉल हो या स्टैनले वाटरफॉल हो, ये सभी इसी नदी के आसपास पाए जाते हैं। द विक्टोरिया वाटरफॉल इज़ द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल, और इन सभी में विक्टोरिया वाटरफॉल सबसे बड़ा है। द रिवर रिसेंबल द अटलांटिक ओशन नियर मातादी, यानी ये जो कॉन्गो नदी है वो अटलांटिक ओशन में मातादी नाम के जगह पर जाकर मिल जाती है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यानी अफ्रीका के एक कॉन्टिनेंट में हार्ट की तरह कॉन्गो रिपब्लिक देश मौजूद है। इट हैज़ 9 कंट्रीज़ बाउंड्रिंग इट, और इसके आसपास कुछ 9 देश हैं जो कि इनके पड़ोसी देश कहलाते हैं। दे आर युगांडा, बुरुंडी, तंजानिया एंड रवांडा टू इट्स ईस्ट, अंगोला एंड ज़ाम्बिया toward south, Sudan and Central African Republic in north and Republic of Congo in the west, और यह जो कुछ उनके पड़ोसी देश हैं वो हैं युगांडा, बुरुंडी, तंजानिया और रवांडा जो कि पूरब की ओर मौजूद हैं। अंगोला और ज़ाम्बिया ये साउथ में मौजूद है। सूडान और सेंट्रल अफ्रीका के कुछ रिपब्लिक्स नॉर्थ में रहते हैं, और कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि वेस्ट की ओर पाए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। देयर द प्लेस नियर द इक्वेटर आर जनरली वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और यह जो कि इक्वेटर के जो पास गांव या शहर पाए जाते हैं वो बहुत ही गर्म और सुस्त होते हैं। सो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टू एंजॉय ए हीट एंड हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और इसीलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है पूरे साल। मॉर्निंग ब्राइट्स इज सनी एंड बाय आफ्टरनून टेम्परेचर राइजेस अप, और सुबह तो चमकीली सुबह होती है लेकिन दोपहर जाते जाते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाय द इवनिंग डार्क क्लाउड्स फॉर्म रिजल्टिंग हैवी रेनफॉल, और शाम के समय घने बादल होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। दिस हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी डे थ्रू आउट द ईयर, मेकिंग द रीजन द हॉटेस्ट एंड द वेटेस्ट इन द वर्ल्ड। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यह इलाका गीला रहता है। द एनुअल रेनफॉल हियर इज़ मोर देन 200 सेंटीमीटर हियर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट आर इक्वल। यहाँ पर जो एवरेज बारिश का जो रेट है वो 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर दिन और रात लगभग एक जैसे ही होते हैं।
इसके बाद हम यहाँ पर पाए जाने वाले वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। बीइंग सिचुएटेड नियर द इक्वेटर, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ कवर्ड बाय द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट फॉरेस्ट। यानी यह इक्वेटर के पास होने की वजह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है यह विश्व का सबसे लार्जेस्ट और थिकेस्ट रेन फॉरेस्ट में भी आता है। इन दिस फॉरेस्ट द ट्रीज grown very tall and form a thick canopy preventing the sunlight from reaching the ground। और यही कारण है की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पेड़ और घने घने पेड़ पाए जाते हैं जिनके पत्तियाँ सूर्य की रोशनी को ज़मीन पर गिरने नहीं देती हैं। दिस मेक्स द फॉरेस्ट डार्क एंड डीप। और ये इसी वजह से यह जंगल घना और गहरा भी लगता है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ डार्कनेस। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। लैक ऑफ सनलाइट अलाउस ए वेरी लिटिल वेजिटेशन टू ग्रो हियर। सूरज की रोशनी कम होने की वजह से यहाँ पर बहुत कम वनस्पतियाँ उग पाती हैं। टुवर्ड आउटर एज ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉरेस्ट देयर is thick underground of the plant and creeper winding around the thick trees trunk। यानी यहाँ तो कुछ ठीक भी है लेकिन आउटर एज की ओर जहाँ पर कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के कॉन्गो के फॉरेस्ट की ओर यहाँ पे बड़े बड़े थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं कि जो कि क्रीपर भी उसके ट्रंक पर चिपक कर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। द ट्रीज़ इंक्लूडिंग महोगनी, इबोनी, रेडवुड, रोजवुड, रबर एंड बाम्बू। यहाँ पर कुछ पौधे पाए जाते हैं यानी पेड़ जो कि कुछ महोगनी है, इबोनी है, रेडवुड है, रोजवुड है, रबर है और बाम्बू भी और भी बहुत सारे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑल द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स वाइल सम ग्रोज बर्ड्स। यानी यहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, कुछ तो बर्ड भी उगते हैं। इन दिस वे दे कीप ग्रोइंग थ्रू आउट द ईयर, मेक द फॉरेस्ट लुकिंग ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर। और इसी वजह से यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं वो पूरे साल हरे भरे पाए जाते हैं। Therefore, they are also known as evergreen forest। और इसीलिए इन्हें evergreen forest भी कहा जाता है। The tree are the source of raw material for many industries here। और यहाँ पर के जो पेड़ पाए जाते हैं वो कई सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का भी काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ्स के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। दिया है द थिक फॉरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट। यानी यहाँ पे इतने घने जंगल होने का मतलब है यहाँ पर बहुत से प्रकार के जानवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास पाए जाते हैं। वो जानवर भी हो सकते हैं, चिड़िया भी हो सकती है, कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं और यहाँ पर कुछ कीट फतिंगी भी पाए जाते हैं। एनिमल इंक्लूड्स एलिफेंट, बफेलो, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, बैबून्स, हिप्पोपोटामस, हाइनास, लायन, जिराफ, जेब्रा, वुल्फ्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो जानवर हैं वो बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं जैसे कि चिंपैंजी, हिप्पोपोटामस, हाइना यानी लकड़बग्घा, शेर, भालू, जिराफ, जेब्रा और भी कई सारे जानवर पाए जाते हैं। प्लेंटी ऑफ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड फिश आर फाउंड नियर द रिवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी यहाँ पर कुछ घड़ियाल, मगरमच्छ और कुछ मछलियाँ भी पाई जाती हैं जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नदी के आसपास पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स, पाइथन्स, कलरफुल बर्ड्स, बटरफ्लाइज एड द नेचुरल ब्यूटी टर्निंग द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इनटू नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड जिग्नेटिक जू। यानी इसके बावजूद यहाँ पर कई प्रकार के सांप, पाइथन और भी कई रंग बिरंगी तितलियाँ, चिड़ियाँ और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को एक नेचुरल जू की तरह पूरे विश्व में दिखाते हैं, जिसे जिग्नेटिक जू भी कहा जाता है। एज यूजुअल मैमल्स, ओक्पाकी,
one of the most colorful birds, Congo peacock, is found only in this country। यानी यहाँ पर एक अलग प्रकार का मैमल पाया जाता है जिसका नाम ओकापी है और यहाँ पर सबसे खूबसूरत कॉन्गो पिकॉक पाया जाता है जो कि इसी देश में केवल पाया जाता है। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। यानी यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है यहाँ पर बहुत प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम, सिल्वर एंड डायमंड हैव बीन डिस्कवर्ड इन द साउथ ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी यहाँ पर बहुत से प्रकार के मिनरल भी पाए जाते हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा, यूरेनियम और भी बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं जिनमें डायमंड भी होता है। यह कि साउथ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इकोनॉमी कम्स फ्रॉम देयर एक्सपोर्ट। और ज़्यादातर यहाँ पर जो पैसे का सोर्स होता है वह एक्सपोर्ट से आता है। सो माइनिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन दिस कंट्री। और इसीलिए यहाँ पर माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। About 48% of land in the Democratic Republic of Congo is covered with forest। और यहाँ पर लगभग 48% की जो ज़मीन है वह जंगल से घिरी हुई है। It is one of the best forest resources in Africa। और यह बेस्ट रिसोर्सेज भी है अफ्रीका में जो कि जंगल के रूप से पाया जाता है। लार्ज एरियाज हैव बीन क्लियर्ड ऑफ फॉर फार्मिंग। और यहाँ पर के ज़्यादातर जो इलाका है उसे खेती के लिए काट दिया गया है। द मेजर फूड क्रॉप ग्रोन हियर आर कसावा, मेज, राइस, मिल्ट एंड वेजिटेबल। यानी यहाँ पर जो कुछ मुख्य प्रकार से फूड क्रॉप उगाए जाते हैं उनके नाम कसावा, मेज, राइस, मिल्ट और वेजिटेबल भी उगाए जाते हैं। कसावा इज़ ए स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। यहाँ पर के जो ज़्यादातर के लोग वो कसावा ही खाया करते हैं। कॉफ़ी, रबर, ग्राउंड नट्स, कोका एंड कॉटन आर ग्रोन एंड एक्सपोर्ट। और यहाँ पर इसके बावजूद भी यहाँ पर कॉफ़ी, रबर, ग्राउंडनट, कोका और कॉटन भी उगाया जाता है और उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। वाटर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नो कंट्री इज़ रिचर दैन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन इट्स वाटर सोर्स। यानी यहाँ पर इनके बावजूद भी नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए पानी की तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के तुलना में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास ज़्यादा पानी हो। वाटर इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर पानी की कमी ज़्यादा पूरे साल नहीं होती है। डैम्स बिल्ड्स अक्रॉस द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ Congo river produce hydroelectricity which is exported to the neighboring countries like Zambia, Angola, Burundi and Congo। और यहाँ पर जो नदियों पर बांध बनाया जाता है जो कि यहाँ पर मुख्य नदी है कॉन्गो नदी, यहाँ पर नदी पर बांध बनाया जाता है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आसपास के देशों में भी इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कॉटन, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेजिटेबल ऑयल्स एंड सोप आर कॉमनली इंडस्ट्रीज़। यानी यहाँ पर की जो कॉमन इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें कॉटन के टेक्सटाइल्स, फूड के प्रोसेसिंग की जाती है, वेजिटेबल ऑयल निकाला जाता है और भी कई सारे सोप बनाए जाते हैं। लाइकवाइज लुबुम्बाशी एंड किन्सा एज मेन इंडस्ट्रियल सेंटर। और यहाँ पर लुबुम्बाशी और किन्सा दो मुख्य इंडस्ट्रियल के सेंटर हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी होती है इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री विथ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर दैन 5 करोड़। यहाँ पे की जो इस देश की पॉपुलेशन 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। यह अपने ही स्वयं पर आत्मनिर्भर हैं। द
people live in the basin of the Democratic Republic of Congo river। और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो कॉन्गो नदी के किनारे ही रहा करते हैं। They are very tall and hafty with a curly hair। यानी यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं वो उनकी हाइट बड़े बड़े होते हैं और उनके कर्ली हेयर होते हैं। दे आर डार्क कम्प्लेक्शन्ड, यानी ये बहुत काले भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गोज आर मुस्लिम और क्रिश्चियन। यहाँ पर के जो ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं वो मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले होते हैं। द रेस्ट हैव डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू ट्राइब्स। और बाकी के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने को अपने आप में ही अलग अलग ट्राइब्स में बांट लिए होते हैं। द चीफ ऑफ द देम आर बंतू ट्राइब। और यहाँ के जो चीफ होते हैं वो बंतू ट्राइब के होते हैं। द ट्राइब लिव इन ए स्मॉल स्कैटर्ड विलेज अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर एंड लेक। और ये जो ट्राइब होते हैं यह छोटे से गांव में जो कि नदी के किनारे बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। दिस ट्राइब्स फॉलो देयर ओन ट्रेडिशन एंड द कस्टम्स। यहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं इनके अपने ही अलग दुनिया होती है, इनके कुछ अलग ट्रेडिशन होते हैं, इनके अपने कस्टम्स होते हैं। दे इंजॉयड डांस एंड म्यूज़िक। और यहाँ के लोग डांस और म्यूज़िक को पसंद करते हैं। डीप इनसाइड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉरेस्ट लिव प्रेजिमेस। यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जंगलों में, घने जंगलों में प्रिगिमेस भी रहा करते हैं। दे आर शॉर्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। यहाँ के लोग बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। द पीपल आर गुड हंटर एंड दे आर लीड ए नोमैडिक लाइफ। और यह जो यहाँ के लोग होते हैं वह अच्छे शिकारी होते हैं और साथ ही यह अपने ही नोमैडिक लाइफ को जीना पसंद करते हैं। दे मेक देयर हट आउट ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव्स। यह पेड़ों की टहनियों का प्रयोग करके और पत्तियों का प्रयोग करके अपने लिए झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस अमॉन्ग वुमेन्स ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलोंग ए पीस ऑफ कॉटन ड्रेस एंड मैन वियर ट्राउज़र विथ ए जैकेट। यानी यहाँ के जो लोग रहा करते हैं उनके ट्रेडिशनल ड्रेस में वुमेन्स एक लंबा सा कपड़ा जो कि कॉटन का रहता है उसे पहनती थी और जो यहाँ के मेन होते थे वो ट्राउज़र और जैकेट पहनना पसंद करते हैं। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। और इन्हें भी म्यूज़िक और डांस बहुत ही पसंद होता है। द लैंग्वेज प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर फ्रेंच, इंग्लिश एंड बंतू। यानी यहाँ पर जो बोले जाने वाली मुख्य भाषा है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बोली जाती है, यहाँ के कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं और कुछ लोग बंतू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। द ट्राइब स्पीक देयर ओन लैंग्वेज लाइक सिहली, लिंगला और शुबीला। यानी यहाँ के कुछ जो ट्राइब होते हैं वो अपनी ही भाषा में बोलना पसंद किया करते हैं जो कि सिंगलिया, लिंगला और तुशाबिया है। इसके बाद यहाँ पर आने जाने के लिए यानी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द कंट्री इज़ लेस डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट कवरिंग इट। यानी यहाँ पर की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ी कम विकसित है क्योंकि यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, उन्हीं को काट करके यहाँ पर ये लोग गुजर बसर किया करते हैं। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी लेकिन हाल ही के कुछ सालों में यहाँ पर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट जो कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के सिस्टम में किया गया है। मोस्ट important means of transports of the Democratic Republic of Congo is its water transport that runs on the river। और यहाँ की जो मुख्य मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है
वो है वाटर वाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। द रिवर कॉन्गो इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड द 2nd लॉन्गेस्ट इन द अफ्रीका आफ्टर द नील यानी यहाँ की जो कॉन्गो नदी है वह विश्व की सबसे 5वीं लंबी नदी है और अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। ह्यूज कार्गोज ट्रेवल्स थ्रू दिस रिवर, और इन्हीं नदियों में बड़े बड़े कार्गो शिप्स भी आया जाया करते थे। मातादी इज़ द चीफ सी पोर्ट, यहाँ का जो चीफ सी पोर्ट है उसका नाम मातादी है। किंशसा इज़ द लार्जेस्ट सी एंड द कैपिटल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पोर्ट, यानी किंशसा यह की लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ की राजधानी भी है, इसीलिए यहाँ भी एक पोर्ट बनाया गया है जिसकी मदद से बड़े बड़े शिप्स यहाँ पर आकर के अपना ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट किया करते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।